हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स सेकेंड पेपर यूनिट फर्स्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने हम टिक करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और मतलब बीएससी फाइनल ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। हर पेपर की अलग अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। ठीक है, तो प्रश्न 1, यदि एफ ऑफ ए बी आर परिबद्ध है तो ए बी के किसी विभाजन पी के लिए एल पी एफ और यू पी एफ भी परिबद्ध होंगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न क्रमांक 1 इम्पॉर्टेंट है। अब आती प्रश्न क्रमांक 2, प्रमेय का यदि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर परिबद्ध है तथा पी ए बी का कोई विभाजन है तब एल पी एफ और यू पी एफ तब एल पी एफ लेस देन एंड इक्वल देन यू पी एफ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 2 आप लोग 20 में टिक करते जाइएगा। अब आते प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5, मान लो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ए बी पर एक परिबद्ध फलन है तब एफ आर समाकलनीय है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए बी के एक विभाजन पी का अस्तित्व इस प्रकार है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात दोलायमान योग ओमेगा पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। ये वाले क्वेश्चन जितने भी हम टिक करवा रहे हैं हमने सारे के सारे सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। माना कि f 0 1 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। f ऑफ x 1 जब x परिमेय हो एंड -1 जब x अपरिमेय हो तो यूपीएफ और एलपीएफ का परिकलन करके दर्शाइए कि f नॉट बिलोंग्स टू r 0 1। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 6 भी इम्पोर्टेंट है। अब है प्रश्न क्रमांक 8। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2 के लिए, और माना कि p इज इक्वल टू ये अपन को विभाजन दिया गया 0 π/2n π/2n 2x अपॉन 2n 3x अपॉन 2n इज इक्वल टू n π 2n। ठीक है, ये अपन को विभाजन दिया गया। अंतराल क्या दिया गया? 0 और π/2 का कोई विभाजन है। यूपीएफ तथा एलपीएफ का परिकलन कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि f बिलोंग्स टू 0 π/2। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रत्येक सतत फलन रीमान समाकलनीय होता है यदि एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अथवा इस प्रकार से भी आ सकता है यदि एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू इज इक्वल टू आर एक सतत फलन है तो एफ अंतराल ए बी पर समाकलनीय है। ये अपन या फिर इस प्रकार से आ सकते हैं या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद प्रश्न क्रमांक 11। अब 11 के बाद प्रश्न क्रमांक 11 के बाद प्रश्न क्रमांक 12। यदि फलन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर एक दिष्ट है तो एफ अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रमेय है ये। तो ये सभी हमने करवा दिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 12 के बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में सिद्ध कीजिए कि संवृत अंतराल पर एक दिष्ट ह्रासमान फलन समाकलनीय है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद 14। यदि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तब मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ए बी और इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ मॉड के अंदर है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल देन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ए टू बी मॉड एफ। ये अपन ने सिद्ध करवाया है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा सॉल्व कैसे करवाए। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18। समाकल गणित का मूलभूत प्रमेय। मान लो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तथा मान लो एफ ऑफ ए बी पर एक अवकलनीय इस फलन इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी तब इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए। ये है इंपॉर्टेंट समाकल गणित का मूलभूत। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद प्रश्न क्रमांक 19। समाकलन का प्रथम मध्यमान प्रमेय। यदि एफ अंतराल ए बी में सतत है तब सिद्ध कीजिए कि यहाँ सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। क्रमांक 19 के बाद प्रश्न क्रमांक 26। यदि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0, दिखाओ कि एफ एक्स 0 0 तथा एफ बाई 0 0 दोनों का अस्तित्व परंतु फलन 0 0 पर सतत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक
26। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26 के बाद प्रश्न क्रमांक 29। मान लो एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर एक्स बाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0। दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स बाई 0 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक 29 के बाद प्रश्न क्रमांक 30। दर्शाइए कि फलन जो परिभाषित है एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर जब एक्स बाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0 हो, तब मूल बिंदु पर सतत है किंतु अवकल्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 के बाद प्रश्न क्रमांक 32। आंशिक अवकलनों के अवकलजों के क्रम में परिवर्तन पर आंशिक अवकलजों के बराबर के लिए स्वार्थ प्रमेय का कथन दीजिए और सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 32। ये प्रश्न हमने स्वार्थ प्रमेय का सत्यापन भी कराया और यंग प्रमेय का सत्यापन। प्रश्न क्रमांक 32 के बाद प्रश्न क्रमांक 33। दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर एक्स बाय नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स इज इक्वल टू बाय के लिए एफ एक्स बाई 0 0 एंड एफ बाई एक्स 0 0 जबकि स्वार्थ तथा यंग प्रमेय की शर्तें संतुष्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 के बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 34 पर। दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0 ओनली 0 स्वार्थ प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट नहीं करता तथा एफ एक्स बाई 0 0 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ बाई एक्स 0 0। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न क्रमांक 34। 34 के बाद प्रश्न क्रमांक 35। निम्न फलन के लिए स्वार्थ प्रमेय का सत्यापन कीजिए जब एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर एक्स बाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स बाई इज इक्वल टू 0 0। प्रश्न क्रमांक 35 के बाद प्रश्न क्रमांक 36 भी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 अपॉन एन 1 प्लस 4n अपॉन एन होल रेस टू दी पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 5 रेस टू दी पावर 5 अपॉन ई रेस टू दी पावर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जितने क्वेश्चन हमने कर रहे हैं आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये पूरे इंपॉर्टेंट है इकाई 1 में से मैथ सेकेंड पेपर से यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने टेक कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और हमने आप लोग के लिए करवाए भी हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू।